चैंपियन अपनी किक से नहीं जीतता, चैंपियन जीतता है अपने फुटवर्क से। अगर आपका फुटवर्क स्लो है तो आपका अटैक भी स्लो होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है बैलेंस। अगर आपका बैलेंस ठीक है और फुटवर्क ठीक है तो आपका अटैक और काउंटर अटैक दोनों ठीक होंगे। ब्रूसली भी सबसे ज्यादा फुटवर्क पर ध्यान देता था, तभी उसकी स्पीड इतनी तेज थी। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एडवांस फुटवर्क जो बिगिनर्स नहीं जानते। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पीयूष, आपका प्रोफेशनल और पर्सनल ताइक्वांडो ट्रेनर। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एडवांस फुटवर्क ट्रेनिंग जो बिगिनर्स नहीं जानते हैं। अगर ये फुटवर्क आपने कर लिया तो डेफिनेटली आप अपने फील्ड में मास्टरी कर लेंगे। फाइट में तीन चीजें बहुत मैटर करती हैं, डिस्टेंस, टाइम और बैलेंस। और तीनों को हैंडल करता है फुटवर्क। अगर आपका फुटवर्क ठीक है तो आप तीनों चीजों को इजीली ऑपरेट कर लेंगे और तीनों ही चीजों में आप परफेक्ट मास्टरी कर लेंगे। अगर तीनों में से आपका कुछ भी वीक है, आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे, टाइमिंग मेंटेन नहीं कर पा रहे, आपका बैलेंस वीक है, तो आपका इसका मतलब फुटवर्क भी वीक है। स्ट्रेट लाइन में पीछे हटना बिगिनर्स की हैबिट होती है। जो एडवांस प्लेयर होते हैं वो ऑलवेज एंगल बनाते हैं और सामने वाली के एनर्जी का फायदा उठाते हैं। तो इसमें हमें कभी भी स्ट्रेट पीछे नहीं हटना। फाइट में अगर सामने वाला अटैक करता है, हमेशा एंगल बनाए, एंगल बना के सामने वाले को बिल्कुल ब्लाइंड फॉर्म में ले जाए, वो समझ ना पाए, फिर उसके हिसाब से अटैक करें। नेक्स्ट स्टेप में हम सीखेंगे स्विचिंग करना। स्विचिंग में हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने पेल्विक फ्लोर मसल को फ्री करना है। जितना आपका पेल्विक फ्लोर मसल फ्री होगा उतनी स्विचिंग आप कर लेंगे। ये स्टेप आपकी स्पीड को इंक्रीज करता है। काउंटर अटैक के लिए सबसे बढ़िया फुटवर्क है ये। जितना आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपका काउंटर अटैक परफेक्ट हो जाएगा। उसमें हमें जंप ज्यादा यूज नहीं करनी है, सिर्फ अपनी पेल्विक फ्लोर मसल को स्विच करना है और स्विच करके डायरेक्ट अटैक करना है। अगर आपका ओपोनेंट आपसे फास्ट स्पीड से फाइट करता है तो कभी भी डायरेक्ट पीछे नहीं हटना चाहिए। मोस्टली बिगिनर्स क्या करते हैं, वो सीधे पीछे हटते हैं, जिसकी वजह से ना तो वो काउंटर अटैक कर पाते, ना ही वो अपनी किक को अप्लाई कर पाते और सीधे नॉकआउट होते हैं या सिर्फ स्पोर्ट देते रहते हैं। यहाँ हम एंगल पर वर्क करेंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि आपको डायरेक्ट पीछे नहीं हटना। हम यहाँ पर 45 डिग्री एंगल बनाएंगे। जब भी जैसे ही अटैक आ रहा है तुरंत आप एंगल में हटेंगे, पाइवोट एंगल इसमें हम अप्लाई करेंगे। एंगल में हटने के बाद हम डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं, क्योंकि अपोनेंट जो हिट कर रहा है वो आपको तुरंत टर्न होकर हिट नहीं कर पाएगा। वहां आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो जाती है काउंटर अटैक करने की। इस फुटवर्क को सबसे ज्यादा अप्लाई करें। जितना ज्यादा आप अपने एंगल्स पर वर्क करेंगे उतना ही आपकी फाइट बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और आप एक एडवांस लेवल की फाइट खेल सकेंगे और आप खुद एक एडवांस लेवल के फाइटर बन जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, स्ट्रेट नहीं हटना है, हमेशा एंगल पर वर्क करें। जितना अच्छा आपका एंगल होगा उतनी ही अच्छी आपकी फाइट होगी। ये जो ट्रेनिंग्स है, सारी ट्रेनिंग्स को आपको डेली 10-10 मिनट्स प्रैक्टिस करनी है। शीशे के सामने प्रैक्टिस करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप अपनी खुद की परफॉर्मेंस और लेग स्टांस को देख सकते हैं। सबसे पहला जरूरी है इसमें आपका लेग स्टांस कैसा है, तो उसके लिए आपको हमारा एपिसोड 1 देखें, किस तरीके से हमारे लेग का कितना डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद ये प्रैक्टिस करें। रियल फुटवर्क की एक रियल प्लेयर की निशानी होती है। अगर आपका फुटवर्क अच्छा है तो डेफिनेटली आपकी फाइट भी अच्छी होगी। सिर्फ मोटिवेशन से नहीं, रियल ट्रेनिंग से ही एक रियल प्लेयर बनता है। अगर आप सीरियस हैं और अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस फुटवर्क की ट्रेनिंग को सीरियस होकर करें और मुझे कमेंट में फुटवर्क टाइप करें, ताकि आप प्रॉपर रियल ट्रेनिंग का हिस्सा बन सके। और मुझे टाइप करके बताएं कमेंट में कि आपको इसमें कौन सी ट्रेनिंग ज्यादा बेस्ट लगी और आप किस प्रॉब्लम से ज्यादा फेस करते हैं फाइट में। तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और फॉलो करें इस वीडियो को और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और भी लोगों को जो रियल फाइटर बनना चाहते हैं।